CIDR में सबनेटिंग देख ली थी क्या? नो सर। चलिए, सबनेटिंग इन CIDR। सबनेटिंग इन CIDR। सपोज ये ब्लॉक है, मुझे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसका ब्लॉक आईडी जो है 20.30.40.10s/25। इट मींस 25 बिट्स जो है वो किसके लिए हैं? आपके नेटवर्क आईडी पार्ट के लिए। मुझे दो सबनेट बनाने हैं। दो सबनेट बनाने के लिए मुझे एक बिट लगेगी। वो एक बिट कहाँ से बोरो करूँगा मैं? वो एक बिट बोरो करूँगा होस्ट आईडी पार्ट से। तो 20.30.40.1 2 3 4 5 6 7 8 25 बिट। ये 24 हो गए। ये बिट नेटवर्क आईडी में है। एक बिट और चाहिए तो 26 बिट्स जो हो जाएंगे वो आपके होस्ट आईडी पार्ट में हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1, बाकी जगह 0 0। ठीक है, तो ये बिट मैंने बोरो की है तो यहाँ 0 ले लिया, तो यहाँ मैं क्या लूँगा? 1 लूँगा। 20.30.40/1 0 0 0 0 0 4 6 7 8। तो इस फर्स्ट सबनेट का सबनेट आईडी क्या होगा? सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो इसका सबनेट आईडी क्या होगा? 30.40.0/26 बिट्स हो गई। एक बिट और बोरो की है मैंने। इसका फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या होगा? फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस, दिस वन इज 40.1./26। लास्ट क्या होगा इसका? ये सारे के सारे 1 हो जाएंगे। ये सारे के सारे 1 होंगे तो 63 हो जाएगा। ये 26। इसका फर्स्ट क्या होगा? ये रहा फर्स्ट। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो सबनेट का सबनेट आईडी क्या होगा? 64./26। फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस 65। लास्ट ये सारे के सारे 1 हो जाएंगे, यानी कि लास्ट क्या होगा इसका? 20.30.40.127/26। दिस इज द सबनेटिंग इन CIDR। प्लीज नोट कर लें। हो गया? यस सर। चलिए, वेरिएबल एंड सबनेट मास्किंग देखते हैं इसमें। ये आपका ब्लॉक है, इसको आपको इस तरीके से डिवाइड करना है। ये फर्स्ट सबनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसके लिए आपको वही सब कुछ फाइंड आउट करना है। कीजिएगा जल्दी से।
हो गया। देखिएगा, पहले एक सबनेट बनाएंगे तो उसके लिए एक बिट लगेगी, तो 20.30.40 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक बिट लगेगी, तो मैंने इस बिट को 0 ले लिया। और इधर वाले के लिए 20.30.40 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलरेडी ये तो है ही, लेकिन यहां मुझे एक बिट और लग जाएगी। 24 25 थे ना, 25 तो नेट आईडी में ही, एक बिट और एक्स्ट्रा लगेगी क्योंकि मुझे फिर से 2 सबनेट करने हैं, तो इतना पार्ट जो है वो नेट आईडी में होगा। तो इस वाले का फर्स्ट नेट आईडी क्या होगा, सारे के सारे 0 पुट कर दो आप। तो 20.30.40.0/25, फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस दिस वन, सॉरी 26 बिट्स हो गए ना। लास्ट एड्रेस क्या होगा इसका, 20.30.40.63/26। क्लियर है ये? क्लियर है ये? यस सर। हेलो, अब इस वाले सबनेट के लिए मुझे यहाँ 1 लेना पड़ेगा, फिर से इसको मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो दिस वन इज 0 एंड दिस वन इज 1। 0 1 1। So what is the net ID for this? This one is 64/27 बिट्स हो गई, क्योंकि 26 तो ऑलरेडी थी, 25 थी, पहले 2 सबनेट में डिवाइड किया, फिर इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक बिट और लगेगी, तो 27 बिट्स हो गई।
फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस क्या होगा इसका? लास्ट एड्रेस क्या होगा इसका? ये सारे के सारे 1 हो जाएंगे, ये सारे के सारे 5 बिट 1 हो जाएंगे। 5 बिट 1 हो गए तो ये कितना हो गया? 31 और ये 64, 95 तक जाएगा ये। और इसका फर्स्ट एड्रेस क्या, नेट आईडी एड्रेस क्या हो गया? 96 less 27. What is the first usable IP address? This one. Last 191 तक जाएगा ये। नहीं सॉरी 127 कितने हो गए इसमें? 27 5 32, ये जाएगा 127 तक, 127 तक जाएगा। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सर यस सर वो 25 है तो फिर 2 0 ले रहे हैं हम। 25 है तो पहले हमने 2 सबनेट बनाए तो इसके लिए 1 बिट लगेगी, तो ये 26 हो गया। ठीक है, अब इस वाले पार्ट्स को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 1 बिट और लगेगी, तो इसके लिए भी 27 बिट नेटवर्क आईडी में हो गया, इसके लिए भी नेटवर्क आईडी में 27 हो गया। यस सर। एनी अदर डाउट? नो सर। नेक्स्ट इज सुपरनेटिंग। Supernetting or aggregation. Why we use the supernetting or and aggregation? What is supernetting or aggregation? We combined small network into big network. That is known as aggregation or supernetting. There are some rules for aggregation or supernetting. First rule is all networks are contiguous. Contiguous. The size of the all network should be same and power of 2. Third, the network ID should be evenly divisible by size of the total network. See the example. Suppose we have these networks. Can we perform a supernetting or aggregation or not? Please check this.
पता नहीं। हो गया, देखिएगा फर्स्ट रूल क्या है, ऑल नेटवर्क्स आर कॉन्टेजियस, सारे के सारे नेटवर्क कॉन्टेजियस हैं, ये 0 1 2 3, ठीक है। दूसरा क्या है, द साइज ऑफ द ऑल नेटवर्क शुड बी सेम, इसका साइज क्या होगा, इसमें 8 बिट जो है वो होस्ट आईडी पार्ट के लिए तो 2 की पावर 8, इसका भी साइज 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 है, तो साइज सबका सेम है। अब क्या है, द नेटवर्क आईडी ऑफ एवरी, what is the network ID if I combine this 4 networks, first one is the network ID, network ID should be divisible by the size of the total network, तो total size क्या होगा, इन सबको ऐड कर दो, 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 8, तो ये हो गया 2 की पावर 10। नाउ चेक, फर्स्ट network ID contain last 10 bits 0 or not, yes this contain last 10 bits is 0, it means it is divisible by the size of the network, it follows the supernetting rules, we can perform the supernetting on given networks, clear है भाई। यस सर, पर थोड़ा ऊपर सुपरनेट मास्क क्या होगा इसके लिए, 10 बिट जो है वो होस्ट आईडी पार्ट के लिए, रिमेनिंग 22 बिट्स जो है वो किसके लिए होंगे, होस्ट आईडी के लिए, सॉरी नेटवर्क आईडी के लिए होंगी, तो 255 16 4 20, 4 मतलब बोले तो 6 सॉरी 252.0, दिस वन इज द सुपरनेट मास्क, नोट सुपरनेट मास्क contain ones in fixed part and zeros contain in variable part. क्लियर है भाई।
क्लियर है फ्रेंड्स? यस सर। चलिए, अब आईपी एड्रेसिंग का एक लास्ट पार्ट है। कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं जिनको किसी को भी असाइन नहीं किया जाता। ये प्राइवेटली कंपनीज यूज करती हैं। जो कंपनीज अपना खुद का टीसीपी आईपी सेटअप लगा लेते हैं वो इन आईपी एड्रेसेस को यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं? 10.0.0.0 टू 10 डॉट वेट क्या था? 255.255.255 ये क्लास ए में रिजर्व आईपी एड्रेसेस हैं। यहाँ से लेकर ये रेंज है। क्लास बी की जो रेंज है 172.16.0.02 172.31.255.255 ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है। इनको कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर असाइन नहीं करता है किसी को। ये रिजर्व रहता है। थर्ड है क्लास सी के लिए 192.168.0.0 टू दिस वन। दीज आर द प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। ये आपका आईपी एड्रेसिंग का थ्योरेटिकल पार्ट पूरा खत्म हो गया। किसी को भी अगर डाउट है तो पूछ सकता है। सर क्लास बी में 172 पॉइंट क्या है? 16 16 16 16 चलिए, कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन से स्टार्ट करें हम लोग। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
चलेगा, सॉल्व कीजिएगा इसको। जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आया किसी का आंसर? अभिषेक आनंद, आदित्य कुमारी, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। यस, किसी का आंसर आया? चलिए देखिएगा क्या है, मैं तो अपना काम करूँ। 27 बिट, इसमें क्या दिया हुआ है? 200.10.11.144/27। आपको क्या बताना है? आईपी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क विच कैन बी असाइन टू ए होस्ट, मतलब लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस बताना है। तो 27 बिट्स जो नेटवर्क पार्ट में है, तो 8, 16, 24 और 3 बिट्स यहाँ से आएंगे, तो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा। इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 128 144 माइनस 128 0 0 0। This is the last number in binary, 144. 144 in binary. Now, how many number of bits in the network part? 27. This bit is the number network part. This bit is present in the host ID part. तो उसने लास्ट पूछा है, तो फर्स्ट इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा? ये पांचों बिट जीरो होंगी, मतलब 128। फर्स्ट इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा? दिस वन 128। फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस क्या होगा? 129। लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस क्या होगा जब ये पांचों बिट्स वन होंगी? जब ये पांचों वन है और ये वन है, तो 128 ये हो गया और 31 ये हो गया। 9 5 ये लास्ट एड्रेस होगा, बट उसने लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस पूछा है, तो लास्ट यूजेबल आईपी एड्रेस जस्ट ये वाला, ये जीरो होगी, मतलब 58 158। तो व्हाट इज द लास्ट ऑक्टेट? 158। तो 158 इज द आंसर। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? यस सर।
चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा ये क्वेश्चन। सर ऊपर एक बार स्क्रॉल कर देंगे। यस। इसके पहले वाला हेलो, क्वेश्चन सर। क्या डाउट है हेलो इसके पहले वाले क्वेश्चन में, बताइए आप। सर, बस देखना है क्वेश्चन। देखना है क्वेश्चन, ये लीजिए। थैंक यू सर। कीजिएगा सॉल्व। हुआ? सी। देखिएगा, पहले वाले का सबनेट मास्क क्या होगा, ये सोर्स एड्रेस है। क्या करेंगे हम, हर सबनेट मास्क के साथ में इसको बिटवाइज एंड करेंगे, जिससे मैच कर जाएगा वहां हम भेज देंगे। तो पहले वाले में 12 बिट सबनेट मास्क में, मतलब 8 बिट ये हो गए, 4 बिट और करेंगे तो कितना होगा, 128, 64, 32 और 16, 8 8 16 16 4 20 2 10 10 240.0.0, ये पहले वाले का सबनेट है। दूसरे वाले का सबनेट क्या होगा, 255, 14 बिट्स है ना, 252.0.0। नेक्स्ट वाले का सबनेट मास्क क्या है, 255.255.0.0। इसका क्या है, 255.254.0.0। अब इसको सबके साथ बिटवाइज एंड करो। इसके साथ जब बिटवाइज एंड करेंगे, 255.240, 1111.000.0 ये कंप्लीट जीरो। इसका बिटवाइज एंड कर रहे हैं 131.23 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, 00016 8 4, ये तो मैं जब इसके साथ बिटवाइज एंड करूंगा तो ये क्या आ गया, 131.16.0.0। अब इसके साथ जब बिटवाइज एंड करूंगा 252 के साथ में, देखिएगा 1 1 1 1 4 5 6 6 1 0 0
डॉट ज़ीरो और 131.0001011 डॉट जो कुछ भी है, क्या है ये 151.176, तो ये क्या आ जाएगा 131.16.20.0.0, तो ये इससे तो मैच नहीं कर रहा है। नाउ चेक फॉर दिस, इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 255, तब ये तब भी 16 आएगा, तब भी 16 आएगा, और जब इससे करूंगा तब कितना आएगा, ये लास्ट के चारों बिट 1 होंगे, चारों बिट जब 1 होंगे, ये सारे अगर 1 हैं तो ये क्या दे देगा मुझे 16 4 20 2 22। यस, तो ये किस किस से मैच कर गया, एक इससे मैच कर गया, एक इससे मैच कर गया। क्लियर है, ये इससे और इस दोनों से मैच कर गया। जब मैं इस वाले को इसके साथ में बिटवाइज एंड कर रहा हूं, इसके साथ में बिटवाइज एंड कर रहा हूं, तो क्या रहा है 131.16 प्लस 420 20 प्लस 2 22, तो ये इससे भी मैच कर रहा है और इससे भी मैच कर रहा है। तो कहां फॉरवर्ड करेंगे, मैंने आपको बताया था जिसके प्रीफिक्स में, जिसके सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ वंस किसके में ज्यादा है, इसके में ज्यादा है, तो मैं इसको फॉरवर्ड कहां करूंगा, ए पर 1 पर। क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, कीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नेटवर्क्स अलाउड अंडर द क्लास सी में कितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं नेटवर्क आईडी के, नेटवर्क पार्ट के लिए 24 होते हैं, जिसमें से 3 बिट रिजर्व्ड होती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए 110, तो कितनी बिट बचती है 21, तो 2 की पावर 21 नेटवर्क्स होंगे। सी इज द आंसर। क्लियर है? यस सर। चलिए मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कराएं, इसके आगे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगर कुछ डाउट्स होगा तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे, ठीक है? यस सर। मैं आपके साथ इसकी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। सॉरी, गलत पीडीएफ चल रही है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, कहीं डाउट्स आता है तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।
पीडीएफ मिल गया है? पीडीएफ मिल गया है? यस सर। Yes, sir. Yes. You can Yes, leave the sir. class. Sir.